हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 33। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियां यानी कि टोटल 24 पसलियां जो होती है वो हमारे रीढ़ की हड्डी से होती हुई आगे सीने में आकर स्टर्नम नामक एक हड्डी से आकर जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या फिर ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गुजरात है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन बी दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बिल्कुल सही है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो लक्षद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी वियना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कमल, ऑप्शन बी कलिहारी, ऑप्शन सी रोडोडेंड्रॉन या फिर ऑप्शन डी पलाश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। दोस्तों याद रखिएगा कि पलाश को ही टेंशु कहा जाता है और याद रखिएगा इसी को जंगल की ज्वाला या जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधा जब फूल से खिलता है, इस पेड़ पे जब फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस पेड़ में आग लगी हो। तो याद रखिएगा इसे जंगल की आग भी कहा जाता है और यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है टमाटर लाइकोपिन, ऑप्शन बी सेब एंथासाइनिन, ऑप्शन सी गाजर कैरोटीन या फिर ऑप्शन डी हल्दी कैरिकाजेंथिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हल्दी कैरिकाजेंथिन। दोस्तों याद रखिएगा कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। सेब का जो रंग होता है ऊपर का वो एंथासाइनिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हल्दी का रंग होता है वो कैरिकाजेंथिन के कारण नहीं होता, बल्कि याद रखिएगा कुकरमिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है, आपको बताना है कि कपास किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने तनों से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी बीज से या फिर ऑप्शन डी पत्तियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज से। तो याद रखिएगा कि जो कपास प्राप्त किया जाता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर पीएच मान दिए गए हैं, किसका पीएच मान सही नहीं दिया है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसू 6.4। तो याद रखिएगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही है। जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नींबू का पीएच मान 2.8 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आंसू का पीएच मान है वो 6.4 नहीं होता, बल्कि याद रखिएगा 7.4 होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, खून के आंसू, मतलब खून का पीएच मान भी 7.4 होता है और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है, यानी कि खून के आंसू। इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। तो याद रखिएगा कि भारत के सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो राजीव गांधी जी रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, याद रखिएगा मोरारजी देसाई जी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत रत्न, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने हैं ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। तो याद रखिएगा कि जो आरबीसीज होती है जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, याद रखिएगा इसका जो मेन कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, याद रखिएगा प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन, वेदांतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 108 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 108। दोस्तों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो कि वेदों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 4 है। अगर आपसे पूछते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6 है। अगर आपसे पूछते हैं कि वेदांतों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 108 है, क्योंकि जो उपनिषद होते हैं इन्हीं को वेदांत कहा जाता है, यानी कि उपनिषदों की संख्या भी 108 है। अगर आपसे पूछते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। और अगर आपसे पूछते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, याद रखिएगा 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल बल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नाभिकीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी बांडारवाल बल या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय बल। तो याद रखिएगा कि सबसे प्रबल बल जो है वो नाभिकीय बल है, उससे कमजोर बल जो है वो चुंबकीय बल है, उससे कमजोर बल बांडारवाल बल है और सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन आपके सामने टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी रुधिर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिगामेंट। तो याद रखिएगा कि जो हड्डियां होती है वो आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है और याद रखिएगा कि जो मांसपेशियां और हड्डियां जुड़ी रहती है वो आपस में टेंडन से जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहू का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा असम का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमंडसन। तो याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। अगला क्वेश्चन, उठो लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागॉन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन। तो याद रखिएगा कि एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है और याद रखिएगा कि इसी को उठो लड़ो हार्मोन या 3S या 4F हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। तो याद रखिएगा कि यमुना नदी को ही कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा कावेरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव या शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बेम्बानद झील, ऑप्शन बी बूलर झील, ऑप्शन सी लोकटक झील या फिर ऑप्शन डी पैंगोंग झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेम्बानद झील। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानद झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है याद रखिएगा केरल में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू को ही भारत की बुलबुल या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत की बुलबुल किसने कहा याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वेनिस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, RTI कानून कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1992, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। दोस्तों याद रखिएगा कि RTI कानून यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो प्रभावी हुआ था वो 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेल टिकट में PNR में P का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी पैसेंजर या फिर ऑप्शन डी प्रोटेक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैसेंजर। तो याद रखिएगा कि रेल टिकट में PNR नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि P फॉर पैसेंजर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।